बच्चों गुड नून। गुड नून। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि का दिन है, इसलिए हम सबसे पहले आप सभी लोगों को, हमारे चैनल सब्सक्राइब करने वालों, देखने वालों सभी को महाशिवरात्रि 2023 के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों के भंडार भर दे, आप अपनी अपनी सफल परीक्षाओं में सभी अच्छी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें। ये मेरी भोले बाबा से, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे और आप लोगों पर कृपा करें और आपके सारे खाली भंडार सब भर दें। ये मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि 2023 में। आगे की जैसा आप लोग पहले बहुत देख चुके हैं, अब आज हम आप लोगों को कुछ आगे बताएंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के लिए। आप लोगों ने धारा 61 CRPC में क्या पढ़ा है? इसमें दिया होता है फॉर्म ऑफ सम्मन्स। ये हिंदी में आज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई कमेंट्स मेरे पास आए जिसमें लोगों ने कहा है सर डिगलाट में कर दिया करें या हिंदी में ज़रूर बताएं, इसलिए हम थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने का प्रयास करें। देखिए धारा 61 क्या दिया हुआ CRPC में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में, फॉर्म ऑफ सम्मन्स। ये क्या है फॉर्म ऑफ सम्मन्स? इसके बारे में धारा 61 में क्या दिया? व्हाट आर कंटेंट्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ सम्मन्स। सम्मन हमेशा 2 प्रतियों में होता है, जिसमें जिसके ऊपर सम्मन की तामीला किया जाना है उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, उसका निवास स्थान ये लिखा जाता है। ये 2 प्रतियों में होता है और इस पर न्यायालय की मोहर लगी होती है और न्यायालय या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं, फिर ये जारी किया जाता है। तो जिसके विरुद्ध ये भेजा जाता है उसको एक प्रति दी जाती है और दूसरी प्रति पर बैक प्रेस पर रिसीव करने वाले के हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। इसके लिए भी एक नियम है कि इसकी तामीला या तो जिसके लिए भेजा गया उस पर की जाती है, उसको ही दी जाती है, और अगर वो न मिले तो उसके घर में किसी वयस्क पुरुष सदस्य को दिया जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत कोई महिला, नाबालिग बच्चा या नौकर नहीं आता है। ये जरूरी ध्यान देना है कि सम्मन की सर्विस किस पर की जा सकती है? केवल जिस व्यक्ति के नाम भेजा गया है या तो उस पर खुद पर की जाए या उसके घर के किसी पुरुष वयस्क सदस्य पर की जाए, परंतु ये किसी नाबालिग बच्चे पर या उसके घर में किसी औरत पर या उसके किसी नौकर पर सम्मन की तामीला कभी नहीं की जा सकती। अगर कर दी गई है तो वो मानी नहीं जाएगी, वो सुने हुए उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं होगा। तो ये सम्मन की बात होती है कि सम्मन हमेशा 2 प्रतियों में होता है। इस पर जिसको भेजा जाना है उसका नाम, पता, वल्दियत लिखी होती है, इस पर न्यायालय की मोहर होती है और ये पीठासीन अधिकारी द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षरों द्वारा जारी किया जाता है। ये 2 प्रतियों में होता है। एक प्रत न्यायालय को वापस करके लौटा दी जाती है, एक प्रत जिसके पास भेजा गया है उसको दे दिया जाता है। तो ये सम्मन की तामीला हो गई, ये धारा 61 में। अब इसके बाद सेक्शन 70 आती है। ये क्या कहती है? इट सेज अबाउट द फॉर्म ऑफ वारंट्स ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन, अर्थात गिरफ्तारी का प्रारूप क्या होगा और इसकी अवधि कितनी होगी, ये धारा 70 में बताई गई। वैसे समानता आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि वारंट को CRPC 1973 में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया व्हाट इज वारंट, बट अकॉर्डिंग टू itself we can say that warrant is a authority letter to arrest. The warrant is a authority letter in writing to arrest any person against whom it has been issued by the court. तो क्या दिया हुआ? फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट। ये कोई सम्मन की तरह 2 प्रतियों में नहीं होता है कि, और सम्मन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, या तो बाइलेबल वारंट होता है या MBW नॉन बाइलेबल वारंट होता है। बाइलेबल वारंट में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता बल्कि उससे 2 जमानतें मांगी जा सकती है, 10,000 का है, 20,000 का है, जो भी अमाउंट कोर्ट सर्टेन कर देती है BW के लिए। और जब तक BW में वारंट में सर्टेन नहीं होगा अमाउंट, तब तक वो वारंट वैध रूप से नहीं माना जाता है। इसलिए कुछ न कुछ वैल्यू लगाई जाती है बाइलेबल वारंट में कि 20,000 का या 10,000 का या धनराशि का मुचालका अभियुक्त द्वारा दे दिया जाता है तो उसे गिरफ्तार न किया जाए, छोड़ दिया। लेकिन NBW के मैटर में जब नॉन बाइलेबल वारंट जारी किया जाता है तो उसमें व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, उसमें व्यक्ति को तब तक छोड़ा नहीं जाएगा जब तक वो न्यायालय के सामने आकर उसे निरस्त नहीं करा लेता। तो इसलिए 70 में दिया हुआ है कि गिरफ्तारी वारंट का प्रारूप क्या होगा और कब तक इसकी समय सीमा 70(2) में दिया है
कि वारंट यह तब तक प्रभाव में रहता है जब तक यह इसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता या ऐसे वारंट की तामीला अभियुक्त व्यक्ति पर नहीं कर दी जाती, अर्थात जब तक अभियुक्त व्यक्ति या तो गिरफ्तार कर लिया जाए या जिस न्यायालय ने जारी किया है उस न्यायालय द्वारा इसे निरस्त कर दिया। सामान्यतः हम लोग एप्लीकेशन देते हैं लेकिन प्रार्थना पत्र पर धारा नहीं लिखते, जबकि लिखी जानी चाहिए। ये धारा 70 सब क्लास 2 CRPC 1973 के अंतर्गत वारंट निरस्त करने के लिए एप्लीकेशन दी जाती। कब? जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। अगर एग्जीक्यूट हो गया है वारंट तो अभियुक्त को पुलिस पकड़ कर लाती है, उसे पुनः जमानत करनी पड़ती जैसे पहले वो जमानत करा चुका है। क्योंकि अरेस्ट होने के बाद ये फिर वारंट कैंसिल नहीं होता, क्यों? एग्जीक्यूट हो जाता है वारंट। एग्जीक्यूट होने के बाद अभियुक्त को फिर से फ्रेश बेल करानी ही पड़ेगी, यही नियम है। एग्जीक्यूट होने के पहले यदि अभियुक्त चाहे तो न्यायालय में आके सरेंडर करके ऐसे वारंट को निरस्त करा सकते हैं। इसके बाद अगली धारा आती है सेक्शन 71 CRPC। ये क्या कहती है? पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। इसमें न्यायालय खुद लिख देती है कि यदि अभियुक्त व्यक्ति मिल जाए तो उससे 1 या 2 कोई भी सिक्योरिटी ले ली जाए और उसे गिरफ्तार न किया जाए। ऐसी सिक्योरिटी दे देने पर उसे छोड़ दिया जाए, न्यायालय के सामने पकड़ कर गिरफ्तार करके न लाया जाए। ऐसा इंडोर्समेंट वारंट पर ही न्यायालय खुद कर देता है कि उसके द्वारा इतनी 1 या 2 सिक्योरिटी देने पर उसे गिरफ्तार न किया जाए बल्कि उसे छोड़ दिया जाए। ये धारा 71 कहती है। ये न्यायालय खुद अपना विवेक से प्रयोग करता है। आगे है सेक्शन 72 वारंट टू होम बी डायरेक्टेड। वारंट टू होम डायरेक्टेड। वारंट किसको किसको निर्देशित किया जा सकता है, अर्थात किसे तामीला कराया जा सकता है। सामान्यतः नियम यह है कि इसको पुलिस द्वारा एग्जीक्यूट कराया जाता है। वारंट एग्जीक्यूट करने का काम सामान्यतः पुलिस का है। यह 1 या 1 से अधिक पुलिस वालों को भी जारी किया जा सकता है, जरूर नहीं एक ही पुलिस अधिकारी को जारी किया जाए। 1 या 1 से अधिक पुलिस अधिकारियों को जारी किया जा सकता है और तामीला भी 1 या 1 से अधिक पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी इतनी विषम परिस्थिति आ जाती है, जैसे कभी कुंभ का मेला चल रहा है, कभी कोई अन्य मेला चल रहा है, कहीं कोई स्पेशल फोर्स चली गई है या कहीं फोर्स मौजूद ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में या किसी भी व्यक्ति को वारंट तामीला के लिए न्यायालय निर्देश दे सकता है कि आप जाओ भाई इस पर तामील करके लाओ, न्यायालय में पेश करो। इसलिए जरूरी नहीं कि वारंट का निष्पादन केवल पुलिस द्वारा ही किया जाए। 1 या 1 से अधिक पुलिस वालों द्वारा भी किया जा सकता है या किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा। क्यों? कभी कभी चुनाव आ जाते हैं, चुनाव में कई दिनों तक थाने में फोर्स मौजूद नहीं रहती और अर्जेंट मैटर है, एक्यूज कांड कर गया है, भाग गया है, फरार हो गया है, नहीं मिल रहा है, डिक्लेरेशन हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में वारंट किसी भी व्यक्ति द्वारा तामील कराया जा सकता है। न्यायालय जिसे उचित समझे, वो जरूर नहीं पुलिस वाला ही हो, पुलिस वाला भी हो सकता है या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। तो न्यायालय किसी को भी वारंट निष्पादन के लिए निर्दिष्ट कर सकता है कि भाई जाओ आप इसको वारंट को तामील करो, क्योंकि इस समय पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं। ऐसा होता है धारा 72 में। धारा 77 क्या कहते हैं? वेयर वारंट में भी एग्जीक्यूटेड, अर्थात वारंट का निष्पादन कहाँ कहाँ किया जा सकता है। इसके लिए पूरा दिया हुआ है सेक्शन 77 में कि वारंट का निष्पादन पूरे भारत में अभियुक्त के विरुद्ध कहीं भी किया जा सकता है। ये जरूर नहीं है कि यहाँ का ही वारंट है तो यूपी में ही केवल लागू होगा, न। यूपी, MP, मध्य प्रदेश, गुजरात, बॉम्बे, कहीं भी, महाराष्ट्र, कहीं भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। धारा 77 ये कहती है कि वारंट का एग्जीक्यूशन पूरे भारत में अभियुक्त के विरुद्ध कहीं भी किया जा सकता है, जहाँ भी वो मिल सके। इसके लिए कोई एक सर्टेन प्लेस नहीं है, तो धारा 77 ये कहती है। तो आज का बस सब्जेक्ट इतना ही है। हम एक बार आप सभी को पुनः हार्दिक बधाई देते हैं, महाशिवरात्रि की बधाई हो और आप लोग अपने लक्ष्य में लगे रहें। और आपका एग्जामिनेशन प्री का हो चुका है, PCSJ का, हम सभी लोगों के पास होने की शुभकामनाएं करते हैं और मेन की तैयारी के लिए आगे तैयारी कराने का प्रयास करते हैं। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, नई नई जानकारी पाते रहिए। इसी तरह की जानकारी आपको हर वीडियो पर देते रहेंगे। प्लीज़ चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करिए ताकि हम आपको अपनी नई नई जानकारी शीघ्रता से इसी प्रकार आगे और पहुँचाते रहें। तो वंस अगेन आप सभी लोगों को आप हैप्पी महाशिवरात्रि 2023। थैंक्स ए लॉट। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो टुमारो।